Under the sources of recruitment, we have a two type, internal sources and external sources of recruitment. Now we will discuss on internal sources of recruitment. ठीक है, that is internal sources of labor forces. When management does not recruit person from outside, it is called internal method. Now this is the direct recruitment. ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है. आप अंदर के एम्प्लॉइज से ही क्या करते हो, एम्प्लॉय को एडजस्ट कर लेते हो. इन अदर वर्ड्स, व्हेन दे अपॉइंट द प्रेजेंट पास्ट वर्कर थ्रू देयर ओन स्टाफ, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल मेथड. यानी कि वो आप अंदर के ही एम्प्लॉय से क्या करो, उसको रिक्रूट कर लो और अपनी जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की, वो अंदर ही अंदर कंपनी के आदमी से एडजस्ट कर लो. ठीक है, तो वो होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इसमें सबसे पहला क्या है, टू प्रमोट द प्रेजेंट स्टाफ. यानी कि सीनियर मैनेजर की अगर पोस्ट खाली हुई है और आपके पास जूनियर मैनेजर या कोई मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो आप बाहर से कोई सीनियर मैनेजर अपॉइंट करने के बजाय अंदर के ही जो सबसे एक्सपीरियंस इंसान है उसको प्रमोट कर दो, प्रमोशन दे दो, सीनियर मैनेजर की पोस्ट आपकी फिलअप हो जाएगी. सेकेंड क्या है, बाय ट्रांसफरिंग द प्रेजेंट स्टाफ. सो इफ यू हैव मोर देन वन ब्रांचेस इन अ कंट्री और इन अ स्टेट, और आपकी एक ब्रांच के अंदर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हुई है, तो दूसरी ब्रांच जहां पे एम्प्लॉय ज्यादा है वहां से एम्प्लॉय को अपनी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दो जहां पर रिक्वायरमेंट है. थर्ड वन, टू अपॉइंट इन नियरेस्ट रिलेटिव्स. अब ये काफी अभी चल रहा है. ठीक है कि लोग क्या करते हैं कि आप कंपनी के जो एम्प्लॉय वर्कर हैं उनके नियरेस्ट और डियरेस्ट रेफरेंस में जो ओळखीता आपने कही है ना, ठीक है, वो बगल के जो अपने पहचान के होते हैं उनको बुला करके रेफरेंस से वो लोग जॉब दे देते हैं. ठीक है, तो बाहर के लोग को अपॉइंट ना करना पड़े. I just read it out in detail. In order to solve the problem of recruitment, the nearest relatives are appointed. कभी कभी कोई काम कर रहा है तो उसके भाई, चाचा, मामा, काका, कोई लोग क्या करते हैं उसी कंपनी में जॉब दे देते हैं. ठीक है, दिस वाज एन अप्रोच adopted in many companies and banking sector also. The efficient and honest worker can easily recommend for their relatives. फोर्थ वन क्या है, by recruiting past employees. अब कोई एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जा चुका है, तो उसी पास्ट एम्प्लॉइज को आप रिक्रूट करो. द पास्ट वर्कर आर ऑलवेज एक्सपीरियंस वर्कर एंड दे कैन बी कॉल्ड टू सॉल्व द टेम्पररी प्रॉब्लम्स. देयर एक्सपीरियंस कैन बी इजिली यूटिलाइज्ड इन दिस रिगार्ड. हाउएवर इट इज नेसेसरी टू पे हायर वेजेस टू द वर्कर. आपके जो एक्सपीरियंस वो आपके ऑलरेडी यहाँ काम करके गए हैं, वैसे एम्प्लॉय को आप दोबारा बुला सकते हो. फिफ्थ वन क्या है, टू अपॉइंट फ्रॉम अ वेटिंग लिस्ट. कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने जॉब अप्लाई की होती है बहुत कम पोस्ट के लिए, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जिनको फाइनल जॉब नहीं लगी लेकिन वो सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लिए थे, वो वेटिंग लिस्ट में से हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, इन रिसेंट टाइम द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल गोज ऑन इंक्रीजिंग. द अनएम्प्लॉयड वर्कर सेंड देयर एप्लीकेशन डायरेक्टली और थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. बाय टेकिंग इंटरव्यू ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. ठीक है, अब डायरेक्ट करें आएंगे अपने एक्सटर्नल सोर्सेस पे. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज अगर आप फ्लिप करोगे तो वहां पे आ जाएगा एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. क्लियर. अब एक्सटर्नल सोर्सेस यानी कि अब बाहर से अपने फ्रेश एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे, अंदर ही अंदर नहीं, अब बाहर के एम्प्लॉइज यानी बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाना, बाहर के आदमी को. पहला, स्कूल्स एंड कॉलेजेस. देखो जो मास्टर डिग्री या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जैसे कि इंजीनियरिंग की हो गई, एमबीए की हो गई, एमसीए की हो गई. क्लियर. ये स्पेशलाइज कोर्सेज के जो टेक्निकल कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स है, कंपनी डायरेक्ट उन कॉलेजेस में जा करके उनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अपॉइंट करती है, रिक्रूट करती है. तो ये डायरेक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ. ठीक है, कि स्कूल कॉलेजेस में से, बिजनेस स्कूल या तो फिर कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से डायरेक्टली फाइनल ईयर के कैंडिडेट को उठा करके अपने कंपनी में जॉब दे देना. तो कुछ लोग स्टडी पूरी भी नहीं कर पाते और उनकी जॉब लग जाती है. सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कचेरी. ठीक है, हर एक सिटी के अंदर होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कचेरी. इनके पास डेटा होता है, जो भी ग्रेजुएट होके गए हैं या फाइनल ईयर ग्रेजुएट होते हैं उनके पास उनका डेटा होता है, और कंपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से उनका डेटा ले करके उनको फिर अप्लाई करवाती है. थर्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. अब कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होते हैं, जैसे कि अहमदाबाद के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो कुछ सिविल हॉस्पिटल के एरिया में है. ठीक है, तो वहां पे अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कोई भी वहां पे अपना नाम रजिस्टर करा करके, तो जिस कंपनी के पास जॉब आती है वो फ्रेश कैंडिडेट को वहां से उसका डेटा ले लेते हैं. फोर्थ वन, लेबर यूनियन.
Now trade union also keep details about their worker. Where the recruitment is more, personal manager inform the trade union office. देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेड यूनियन ऑफिस होता है एम्प्लॉय का. तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली लोअर जो कैटेगरी के जो वर्कर्स है, ग्राउंड लेवल वर्कर्स, उनके लिए तो अपना इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस रख नहीं सकते. तो ट्रेड यूनियन को बोल करके डायरेक्ट वहीं से हम लोग वर्कर ले लेते हैं. सारे ट्रेड यूनियन के पास सारे जो एम्प्लॉय रहते हैं उनका डेटा होता है. फिफ्थ वन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स. चैम्बर ऑफ कॉमर्स कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइन their members, unit, and the worker working in it. Sometimes Chamber of Commerce try to become helpful to their member by providing workers. तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी पास सबका डेटा होता है, यूनिट का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसके एम्प्लॉय का. तो कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबर है, वो उसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर वर्कर को ही अपने यहाँ पे जॉब दे देती है. 6 जॉबर्स. द जॉबर्स आर कंसिडर्ड एज mediators between management and worker. They keep every information about the worker. In this case of emergency or work for a short period, the management do not like to waste time and would like to finish their work quickly. The jobber is middleman. Jobber जो होता है ना, वो agent होता है, middleman होता है. So he can take guarantee regarding the efficiency of the worker. तो कंपनी कभी क्या करती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती रिक्रूटमेंट में. वो जॉबर जो एजेंट होता है उनको बोल देती है, ठीक है, कि मुझे इतने स्किल वाले, इतने नॉलेज वाले एम्प्लॉइज चाहिए इस लेवल के, इस क्वालिफिकेशन के. तो जॉबर जो होता है वो व्यवस्था करके दे देते हैं. दे विल एडजस्ट और टेक द गारंटी अबाउट द इफिशियंसी ऑफ द वर्कर. यानी कि कल को वर्कर इफ नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अगर ठीक से काम नहीं कर रहा वर्कर, तो वी कैन कैच द कॉलर ऑफ अ जॉबर. तो हम लोग जॉबर को रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं. 7th इज कॉन्ट्रैक्टर्स. तो मोस्टली जीआईडीसी वगैरह अपने जाए तो वहां पे तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है. किसी कंपनी को जो छोटे मोटे काम करने के लिए 20-25 वर्कर चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो 20-25 वर्कर को एडजस्ट कर देते हैं. फिर पैसे वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर फिर सैलरी दे करके अपने वर्कर्स को दे देता है, ठीक है. अदर कंपनीज, फाइन. Generally, the expert manager try to work out the number of efficient worker engaged with other company. In this case, they try to attract them to take their jobs in this company. कभी कभी क्या, कंपनी के जो सीनियर मैनेजर है ना, उनको कोई एम्प्लॉय की जरूरत होती है, तो वो लोग अपने कॉम्पिटिटर की कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, राइवल कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, उन पे नजर रखते हैं. एंड व्हेन दे फाइंड द बेस्ट मोमेंट, दे विल अट्रैक्ट दैट कॉम्पिटिटिव कंपनीज एम्प्लॉय टू ज्वाइन देम. फिर उसको ऑफर दे करके वो लोग अपने राइवल कंपनी के जो स्किलफुल एम्प्लॉयज हैं, उसको लेयर करके अपने कंपनी में इनवाइट करते हैं जॉब करने के लिए, ठीक है. 9th वन जो है वो एडवर्टीजमेंट, ठीक है. सबसे कॉमन और बेसिक फॉर्म, कि अगर कहीं से कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो रही, यू गिव अ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट इनटू अ न्यूज़पेपर. आप रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे देते हो, उसमें क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस आप मेंशन करके डायरेक्टली जो लोग जो अपने न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. जो लोग जॉब के लिए न्यूज़ पढ़ते हैं, जैसे कि गुरुवार को आता है भास्कर अपॉइंटमेंट, संदेश के अंदर आता भी है, ठीक है, जॉब के लिए कॉलम आती है जिसमें सारी कंपनीज को जो एम्प्लॉय चाहिए उनके ऐड देते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ द रिक्रूटमेंट आर डन, ठीक है. दीज वेर द एक्सटर्नल सोर्सेस. क्लियर. अब लास्ट में जो डी स्टेप है वो है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट. फाइन, वो नेक्स्ट सेशन में अपने करेंगे.